हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना टॉपिक कर रहे हैं वॉइस के बारे में। नरेशन हमने किया है, रिपीट हम इसको करने जा रहे हैं। आपके पास पहले भी इसकी एक नोटबुक है जिसमें हमने इसको राइट अप किया हुआ है, वहाँ से भी कंपेयर करते रहना और साथ में आप यहाँ से भी कर लेना। मेन पॉइंट्स हैं वो आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। पहला है जैसे नरेशन का मतलब, नरेशन वर्ड कहाँ से आएगा? नरेशन वर्ड नरेट। नरेट का मतलब होता है किसी चीज को वर्णित करना, उसको समझाना, उसको कहने का तरीका। इसको बोलते हैं कि हाउ विल यू नरेट दिस पोएम, कि आप इस पोएम को किस प्रकार से प्रस्तुत करोगे, कैसे आप इसको वर्णित करोगे, उसको उसी से नरेशन बना हुआ है। ये नरेट वर्ब है, नरेशन नाउन है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम अब थोड़ा बहुत नरेशन के बारे में करना चाहेंगे। नरेशन के टू पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको लिखा हुआ है, जैसे एक लिखिए ही सेड टू मी, ये लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इसको। वेयर डू यू लिव, यू। इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ड, रिपोर्टिंग वर्ड। दूसरा पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच समझते हो आप? वही ये सेम बात है, जैसा आप ये समझ रहे हैं कि उसने अपनी बात में कहा क्या है, कि जो बात कही थी वो स्पीच है, कि उसने अपनी बात में कहा क्या है। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ड मतलब रिपोर्ट करने वाले दो आदमी कि कौन व्यक्ति किसको कह रहा है, कौन व्यक्ति किसको कह रहा है, ये वर्ब होगी। किसको कह रहा है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो बात कही ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो बेटा ऐसा है कि नरेशन का मतलब यही है कि यहाँ पे ये बात इस तरीके से कही गई है, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। उसने जो कहा उसकी बात उसी की भाषा में डायरेक्ट है। ऐसे बहुत से वाक्य साथ साथ में बन सकते हैं। जैसे मैं आपको हिंदी में बताना चाहूंगा कि उसने मुझसे कहा आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, अब दोनों वाक्यों को मैं जोड़ता हूं। ये दो वाक्य हैं। उसने मुझसे कहा एक अलग वाक्य है, आप कहाँ रहते हो ये अलग वाक्य। आप कहाँ रहते हो उस टाइम की, कहा तो पहले था लेकिन अगली, कहा तो बात पहले था लेकिन इसमें प्रेजेंट है तो टेंस प्रेजेंट ही है, उसी की बात चीज है। अब दोनों को मैं हिंदी नहीं जोड़ूंगा तो मैं क्या कहूंगा, उसने मुझसे पूछा, कहा नहीं पूछा, क्योंकि क्वेश्चन है। आपको बताया है कि यहाँ पे वो नियम साथ साथ में बताऊंगा। अगर उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता था, मैं कहाँ रहता था, यहाँ पर आप कहाँ रहते हो है, वहां हो था, टेंस प्रेजेंट था। जोड़ के मैं कैसे बोलूंगा, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता था, तो क्या बनेगा, प्रेजेंट का पास्ट बनेगा। यही चीजें हमने सीखनी है। 5-4 बातें हैं जो बड़े अच्छे से हमें उनको सीखना है। पहली बात तो बेटा इसके अंदर मैं ये बताना चाहूंगा, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। एक वाक्य तो ये और दूसरा वाक्य ये हो जाएगा, ऐसा ही लिखा हूं मैं, सेम इसी भाषा में लिखूंगा, ही सेड टू मी he is a good boy, he is a good boy। एक आपका ये हो गया। देखो ये क्या है, साइन ऑफ इंटरोगेटिव है, और ये क्या है, ये सेंटेंस एफर्मेटिव सिंपल है। तो ये तो बात हुई और ये सवाल हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन वाचक, ये सवाल, ये पर्सन है और ये बात है, ही गुड बॉय है, अच्छा मतलब लड़का है। तो बेटा हमेशा बात हमेशा बताई जाती है, सवाल हमेशा
पूछा जाता है। इसीलिए इस सेड टू का इस सेंटेंस के अंदर तो मैं बनाऊंगा आस्क, और सेड टू का इसमें मैं बनाऊंगा टोल्ड। तो बेटा पहला नियम तो बेसिक यही है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को किस चीज में चेंज करेंगे। तो आप इसको देख करके सिंपली आप ये मत सोचें, मैं इतना भी कह सकता हूं बेटा यदि साइन ऑफ इंटरोगेशन है तो आप आस्क्ड तो कर देना, और सिंपल है तो आप टोल्ड में बदल देना। लेकिन बेटा मैं थोड़ा सा आपको और आगे जाके बता रहा हूं कि अब क्वेश्चन यही है कि सर आस्क्ड क्यों किया, टोल्ड क्यों किया। आस्क्ड में पूछना, टोल्ड में बताना, तो मैंने जोड़ दिया। बात हमेशा पूछी जाती है, सवाल हमेशा नहीं, बात हमेशा बताई जाती है और सवाल हमेशा पूछा जाता है। सवाल कभी क्वेश्चन कभी बताया नहीं जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है और बात बताई जाती है। मतलब जो मुझे पता है वो तो मैं आपको बताऊंगा, और जो मुझे नहीं पता आपको पता है वो मैं आपसे पूछूंगा। इसीलिए आस्क और टोल्ड दोनों का बनाया जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर। और बेटा अगली बात यही है कि ये मत सोचना कि सभी जगह सेड ही मिलेगा। ये बात जाए जैसे सेड की बजाय ही सेड टू, तो क्या बनेगा इसका जैसा स्टेज में है इसका या तो क्या बनेगा नंबर 1, इसका या तो आस्क्स बनाएंगे या टेल्स बनाएंगे। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर तो सेड टू हो और हम उसका टोल्ड या आस्क्ड भी बना लें, ऐसा नहीं होगा। जिस टेंस में यहाँ जो चीज है, यदि यहाँ पर सेड टू है तो आस्क बनाया, सेड टू है तो आस्क्स बना दिया। ठीक है, मान लिया बाई को यहाँ पे यूं आ गया कि ही विल से टू मी, ही विल से टू मी। तो हम क्या लिखेंगे, विल से टू का क्या बनाएंगे, दो ही ऑप्शन है, या तो इसका बनाएंगे विल आस्क, या इसका बनाएंगे हम केवल विल टेल। विल तो साथ में है, इसका आस्क या टेल बनाया। अब ये आस्क कब बनाया, टेल कब बनाया, ये डिपेंड इसके ऊपर है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच पे डिपेंड है। यदि वो इंटरोगेटिव है, वो क्वेश्चन है, तो हम आस्क की फॉर्म बनाते हैं, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। यदि वो सिंपल है तो हम टेल की फॉर्म बनाते हैं। पास्ट में तो टोल्ड रहेगा, प्रेजेंट में तो टेल रहेगा, फ्यूचर में हो तो विल टेल रहेगा, क्वेश्चन वाला है तो प्रेजेंट में तो आस्क या आस्क्स रहेगा, पास्ट में है तो आस्क्ड हो जाएगा, और यदि फ्यूचर में है तो विल आस्क हो जाएगा। इसी फॉर्म में ऐसे बनता है आपका ये, इस चीज को आप ध्यान दें। ठीक है बेटा, तो पहला काम मैंने ये सिखाया है कि रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें जो ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम इसका सब्जेक्ट लिखेंगे, इसको हम इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, इसके बीच में जो जोड़ने वाली चीज है उसमें चेंज होता है, वो चेंज कैसे होता है ये हम आपको बता चुके हैं। आज के स्पीच में हम कंप्लीट कोई नहीं बनाएंगे, केवल इसके पार्ट वाइज पार्ट इसको हम समझेंगे, और जब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे तो हम इसको वॉइस से भी कम टाइम में कर सकते हैं। बस आप अटेंटिव होकर के सुनते रहें, इसको ज्यादा हल्के में नहीं ले बेटा। ठीक है बेटा, पहली बात क्लियर है, ओके। बेटा नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसा ही लिखता हूं, बेटा मैंने ये 3 टेंस लिखे हैं, 1 और ये 2 और ये 3,
तीन तरह के या आपकी मोस्टली नरेशन में आते हैं इंपेरेटिव के अलावा, क्योंकि इंपेरेटिव तो हम वॉइस की तरह अलग से सीखेंगे। तीन तरह के आते हैं। अब मैं बताता हूँ बेटा, ये आपका सिंपल टेंस एफर्मेटिव। आर यू गोइंग, उसको आर यू गोइंग टू दिल्ली, जो भी चीज है, ये आपका इंटरोगेटिव है, लेकिन इसमें क्वेश्चन टैग का यूज हमने नहीं किया है, मतलब डब्ल्यूएच फैमिली का नहीं लगाया। बेटा मैं ये बताना चाहूंगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच पार्ट है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई लिंकर कनेक्टर्स चाहिए, लिंकर्स चाहिए, कनेक्टर्स चाहिए। ठीक है, दो टेंस को जोड़ने के लिए लिंकर्स को का मतलब क्या है, दैट भी लिंकर है, इफ भी लिंकर है, व्हेन भी लिंकर है, व्हाई भी लिंकर है, हाउ भी लिंकर है। ये सभी के सभी दो टेंस को जोड़ने वाले हैं। वेदर भी लिंकर है, ठीक है। तो इनमें से इफ भी लिंकर है तो हम किस चीज से जोड़े। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों को हम जोड़े कैसे। मुझे पता है आपने पहले किया है, वो भी हमने फरवरी के महीने में किया है, तो आपको बिल्कुल ये ऑन द टिप्स याद भी है। तो आप ये ना सोचें कि ये तो हमने किया हुआ है, जब आगे आएगा तब देख लेंगे। ये बेटा रिवाइज करना बहुत जरूरी है, जिसको आप रिवाइज करेंगे। तो ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, इसको भी जोड़ना है। इनको कोमास को हटा करके, जो ये कोमास हैं ये हट जाएंगे, ये भी हट जाएंगे, ये भी हट जाएंगे। इनको हम जोड़ेंगे कैसे, अभी बेटा आप सीख लीजिए। सिंपल बात है, यदि सिंपल सेंटेंस है इससे मालूम होगा आपको। वैसे तो आपको सेंस मालूम है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ही इज ए गुड बॉय, ये मेरा मेन वर्ब है। यहाँ पे यहाँ पर आर यू गोइंग, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ही इज गोइंग होता, इसके बाद में वर्ब है तो ये इज हेल्पिंग वर्ब थी। यहाँ पे इज मेन वर्ब है, बी से जो इज बार बनता है, वो जैसे गो से गोज बनता है, वैसे बी से इज बना हुआ है। ये आप याद रखें। तो इसको जोड़ने के लिए यदि ये सिंपल है तो इसको हम दैट से जोड़ेंगे, इतना ही बता रहा हूं, ठीक है बेटा। और यदि ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है तो हम इन दोनों को इफ से जोड़ेंगे, बेटा क्लियर, ठीक है। और ये इंटरोगेटिव है, डब्ल्यूएच फैमिली से रिलेशन करता है, स्टार्ट इसके क्वेश्चन से है। जैसे आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जा रहे हो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या आप दिल्ली जा रहे हो, ठीक है। उसको पता है किसी भी, और आप कहां जा रहे हैं, इसमें वेयर का यूज होगा, तो वेयर वो एक लिंकर्स है। तो इसमें जहां पर डब्ल्यूएच फैमिली के दे दिए उनमें कुछ नहीं लगाते, सीधा इससे इसको, क्योंकि ये अपने आप में लिंकर का काम करता है। तो हमें दोनों टेंस को जोड़ने के लिए लिंकर की जरूरत नहीं है। तो तीसरा मैंने आपको आपका क्या बताया है, ये बताया है मैंने आपको आपका तीसरा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं। तो हमें क्या सीखा है, या तो हम दैट का यूज करेंगे, या हम इफ का यूज करेंगे, या हम कोई वर्ड यूज करेंगे नहीं। अब सिंपल बात है, कोई वर्ड भी यूज कब नहीं करेंगे, जब डब्ल्यूएच फैमिली ने दे ही दिया है, ठीक है। दैट का यूज कब करेंगे, जब वो सिंपल सेंटेंस है तो हम दैट का यूज करेंगे। और ये इफ की जगह कई बार हम वेदर का यूज भी करते हैं कि वेदर के ये है नहीं है, तो उसमें हम इफ का यूज करेंगे, हम उस बड़े वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो ये तीनों को जोड़ने के लिए है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है कि जब हम दो टेंस को जोड़ते हैं, हमने इसमें इसको जोड़ दिया, ये अपने आप में एक्टिवेटिव सेंटेंस है। मतलब बड़े ध्यान की बात है इसके लिए, ये एक्टिवेटिव सेंटेंस है, इसमें इसको जोड़ते हैं तो ठीक है, हमने दैट से जोड़ा और इसका टेंस चेंज कर दिया, जो भी हो। तो हम अगले टॉपिक में सीखेंगे टेंस को चेंज कैसे करते हैं, उसके बाद तो ही जाना है, तो मेरी बात है नहीं। तो ये ऐसा है तो सही है, ही का जो कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, इज का आवाज वाला जो आपको हम करते रहेंगे, सिंपल हो जाएगा। लेकिन जब इस टेंस को
और इस टेंस को हम ऐड करेंगे। इन दोनों के पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और जब जोड़ते हैं तो ये साइन हमें हटाने पड़ते हैं। ये हटेंगे, प्रत्यय क्या है, ये साइन हटेंगे, क्योंकि शुरुआत से भरते इसमें जुड़ जाएगा। हमने इसमें इंटरोगेटिव डिस्टेंस नहीं छोड़नी है। और वो पॉसिबल कब है कि यदि मैं इस वाक्य को इफ से जोड़ूंगा, जब मैं यहां से यहां इस वाक्य में इफ से जोड़ करके इंटर करूंगा तो मैं पहले यू का हिसाब करूंगा, पहले बाद में आर का हिसाब करूंगा। हिसाब कैसे होता है वो बात, ये बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब पहले है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, जो भी है प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट हो गया, ये जो भी है वो। तो जब यहां से मैं यहां जाऊंगा तो सब्जेक्ट को पहले, हेल्पिंग वर्ब को बाद में। क्यों? आप जानते हैं कि कोई भी वाक्य एफर्मेटिव से इंटरोगेटिव कब बनता है, यदि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट आ जाए, तब तो इंटरोगेटिव है। और यदि वो सब्जेक्ट के बाद जाएगा तो वो सिंपल सेंटेंस कह लीजिए या एफर्मेटिव कह लीजिए, वो एफर्मेटिव ये सेंटेंस बन जाता है। तो हमने इसमें इंटरोगेटिव को नहीं छोड़ना है, हमने एफर्मेटिव बनाना है। तो पहले मैं यू का जो बढ़ेगा वो बढ़ाऊंगा, फिर आर का जो बढ़ेगा वो बढ़ाऊंगा। इतना ही मतलब ये इसका हिसाब किताब है, इसको सिंपल बनाएंगे। आज ये बातें बता रहा हूँ, कल जब हम इनका सॉल्यूशन करेंगे तब दोबारा से यही बातें बताएंगे, तब आप कहेंगे हाँ ये बातें कल बताई गई थी। तो पहले हम गाड़ी के सभी पार्ट अपने पास लेकर के आ रहे हैं, सभी के बारे में ये आपको ये बताया जाएगा कि ये व्हील है, ये स्टीयरिंग है, ये इसका इंजन है, ये इसके बूट और पिस्टन है। उसके बाद हम उसको असेंबल करेंगे ना, तो पहले इसके एक पार्ट बताएगा आपको कि इसको चेंज कैसे करते हैं, चीज क्या है, सीधा नहीं बताना है आपको, दो चीज बेटा, ठीक है। टेंस चेंज कैसे होने हैं वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। पहले हमने इसको क्या बनाना है वो करना है, इसके बाद में किया, ठीक है। अगली बात के ऊपर हम अब और चलते हैं। एक बेटा मैं पहले बताना चाहता हूं आपको, मतलब पर्सन्स के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि आपके साथ में 7th क्लास के 6th क्लास के बच्चे भी इसको सीख रहे हैं, क्या पता 10th 12th को तो ये बड़ा इजी लगे उनके लिए। पर्सन्स के बारे में बताना चाहूंगा। प्रोनाउन के मतलब कौन से पार्ट होते हैं प्रोनाउन के, पहले आपको मैं बताऊंगा फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, जैसे आई, माई, मी, माई सेल्फ और माइन। इसी प्रकार ये है वी, आवर, अस, आगे आवर सेल्फ, एफ का क्यों वी है, लो मैं एक बड़ी ही देखता हूँ, आवर सेल्फ और आवर्स, ये आपके फर्स्ट पर्सन है। हम सिंपली बोलते हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये आपके प्रोनाउन के टाइप हैं, ये आपके फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन एक ही कहेंगे यू, योर, यू, योर सेल्फ भी होता है बेटा, और योर सेल्फ भी होता है, और ये आ गया आपका योर्स। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए भी हम यू का बोल देते कि आप क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है, ज्यादा के लिए भी हम यू का यूज कर देते हैं। ये आपका सेकंड पर्सन है। इसके बाद में थर्ड पर्सन है, उनसे ई के सभी रूप बच गए, सी के सभी फॉर्म बच गए हैं, दे के बच गए हैं, इट के इट, इट्स, इट्स ऐसे, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, फिर हिज आ जाएगा, शी, हर, हरसेल्फ और हर्ष आ जाएगा, दे, डियर, देम, देमसेल्व्स और मतलब ये देम, ये डियर्स आ जाएगा, डियर्स। तो
ये आप इसकी फॉर्म्स हैं, ये सारी की सारी। ये आपके फर्स्ट पर्सन है, ये आपके सेकंड पर्सन है, और ये आपके थर्ड पर्सन है। अब बेटा एक थोड़ी सी अटेंटिव होकर के मेरी बात को सुनवा। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, दोबारा लिख रहा हूं। और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ऐसे ही, ठीक है बेटा। रिपोर्टेड स्पीच में यदि ये पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच के ये पर्सन्स या प्रोनाउंस कह लीजिए, ये सभी प्रोनाउंस हैं, और इनमें से कुछ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है, कुछ सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, बाकी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। केवल रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन है वो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। बदलते कैसे हैं वो भी आपको साथ में तो ये बताएंगे। पहली बात मैं क्या कह रहा हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर ही है, मी है, ये कभी नहीं बदलते। रिपोर्टेड स्पीच के बदलते हैं। यहाँ एक ही प्रोनाउन है यू, ये यू जब इसके साथ में जोड़ेंगे तो यू नहीं रहेगा, थर्ड पर्सन चेंज होता है। तो आपको ये बात आप जगह जगह देखते हैं, सन एंड 1 2 3, मतलब एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन ये, दो का मतलब है सेकंड पर्सन ये, और ये थर्ड। इसको बोल देते हैं हम सब्जेक्ट, इसको बोल देते हैं हम ऑब्जेक्ट, और इसका मतलब है नो चेंज। मतलब कहने का क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन है, मतलब इनमें से कोई है, इसके अंदर आई माई वी आर कुछ भी है, इनमें इस पार्ट में भी ये है, तो वो इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। और यदि इसमें सेकंड पर्सन है, जैसे यहाँ पर यू है, तो यू चेंज होगा मी के अनुसार। मी कहां से आया है? आई से, तो यहाँ यू का आई बनेगा। यही खेल है, बाकी ये बहुत आसान है, और अगला स्पीच भी पूरा इसी चीज के ऊपर चलेगा, प्रैक्टिस तो हो जाएगी। यही खेल इसका है कि इसको चेंज कैसे करें, जोड़े कैसे और टेंस कैसे करें, बाकी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। वॉइस से तो काफी आसान होता है ये। तो बेटा मैं क्या करना चाहता हूँ, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन कोई भी है, जो आप ये हैं, आप लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करो और आप इसको लिख लो, बस। वो तो क्या है, तो इसमें यदि कोई फर्स्ट पर्सन है तो दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, इसके अनुसार चेंज होगा। और यदि इसमें कोई सेकंड पर्सन है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन ही, इज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम वगैरह, यदि ये पड़े हुए हैं तो वो इसके अंदर है, तो वो कभी चेंज नहीं होते हैं। ये आपका सब्जेक्ट के बारे में, इसके पर्सन्स के प्रोनाउन के चेंज करने के बारे में था। टेंस के बारे में कल बताएंगे आपको, अगले स्पीच में बताया जाएगा आपको। आज इसकी आपको इंट्रोडक्शन दी है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट इंट्रोडक्शन है, क्योंकि बेसिक क्लियर होने चाहिए। हमें सिंपली क्रैमिंग नहीं करनी है कि बेटा आप ये कर दो, आप उसका ये कर दो। यदि इंटरोगेटिव है तो आप ये लगा दो, डबल एस्पेक्टिव है तो आप ये लगा दो, इसका आस्क करो, इसका टोल्ड करो। भैया आस्क क्यों करें, टोल्ड क्यों करें? सिंपल सवाल है, क्योंकि आस्क हम तभी करते हैं जब साइन ऑफ इंटरोगेशन है, और जिस सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन हम ये मान लेते हैं कि वो सेंटेंस, तो एक बात, एक पर्सन है, एक सवाल है, सवाल हमेशा पूछा जाता है, बात हमेशा बताई जाती है। और ये चेंज क्यों होते हैं, कल थोड़ा डीप में हो जाएगा, टाइम है, थोड़ा डीप में हो जाएगा। थैंक यू।